वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार ही एक परिवार है। आप देखिए, दुनिया को हमने इस त्रासदी के समय में पूरी सहायता की। दुनिया में यूएसए ने, यूरोप ने हमें कहा कि भारत, तुम्हारे पास तो एंटी मलेरियल ड्रग है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, पैरासिटामोल है, हमें चाहिए। इनफैक्ट ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भगवान हनुमान ने जिस प्रकार से हिमालय से दवा लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, भारत तुम हमें ये दवा देकर हमारी ब्राजील के लोगों की जान बचाओ। भारत ने ये नहीं सोचा रे विश्व त्रासदी है, मैं इसका लाभ उठाऊं, पैसा कमाऊं, नहीं। भारत ने कहा मैं दुनिया को जो दे सकता हूं, जो मेरी सामर्थ्य में है, मैं वो सब दूंगा, और वो सब दिया। आप देखिए, सार्क का इमरजेंसी फंड स्टैब्लिश किया गया, मास्क दिए गए, टेस्टिंग किट्स दी गई, सैनिटाइजर्स दिए गए, मेडिकल सप्लाईज दी गई, वंदे भारत मिशन चलाया गया। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स, मजदूर, जहां भी भारतीय मूल के लोग फंसे हुए थे, रशिया से जर्मनी तक, किर्गिस्तान से स्पेन तक, चाइना में, ईरान में, इंग्लैंड में, सबको प्लेन द्वारा सुरक्षित वापस भारत लाया गया। भारत ने तो ऑफर किया पाकिस्तान को कि भैया तुम्हारे भी जो लोग फंसे हुए हैं स्टूडेंट्स, हम उनको भी चाइना में यूहान से ले आते हैं। अब वो पाकिस्तान ने हाँ कहा ना कहा, वो तो बात का विषय है। तो आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को अपना रही है। आज ट्रंप भी नमस्ते कर रहा है। दुनिया हाथ मिलाना भूल गई है, किस करना भूल गई है, गले लगना भूल गई है, वो कह रही है नमस्ते। भारत कहता है, नमस्ते का अर्थ है कि द डिवाइन इन मी गोज डाउन टू द डिवाइन इन यू। मेरे अंदर का जो ईश्वर का तत्व है, वो तुम्हारे सामने के ईश्वर के तत्व को नमन करता है, झुकता है। पूरी दुनिया आज शाकाहार अपना रही है। वो कह रही है कि कोरोना की जो महामारी है, चूहे से आई है, चमगादड़ खाने से आई है, इंसानों में आई है, हम मीट से तौबा कर रहे हैं। भारत का मानना है अहिंसा का मार्ग अपनाओ। अहिंसा का मार्ग क्या है कि मुझे मेरे शरीर के निर्वाह के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहिए, ना विचार की, ना शब्दों की, ना कार्य और कृत्य की। पूरी दुनिया बरियल को छोड़कर दाह संस्कार अपना रही है कि ये ज्यादा इको फ्रेंडली है, पर्यावरण का ध्यान रखता है। 90% लोग जापान में दाह संस्कार अपनाते हैं, जो लोग मरते हैं उनके परिवार वाले। 40% लोग यूएसए में दाह संस्कार अपनाते हैं, मरने वालों के लिए बरियल नहीं अपना रहे हैं। आप देखिए, इटली में, इराक में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होकर मर गया है तो उसको उसके इलाके में पड़ोसी कह रहे हैं यहां मत दफनाओ, जो मिट्टी है उससे, जमीन से इन्फेक्शन हमारे घरों तक, हम तक आ जाएगा, दफनाओ मत। इसलिए लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में आयुर्वेदा स्पास खुले हैं, किससे टेंशन समाप्त होती है, डिस्ट्रेस होते हैं, ताजगी महसूस होती है, शरीर की भी और मन की भी। कर्म का सिद्धांत मानने लगे हैं लोग। कर्म का सिद्धांत, वो मानते हैं कि इंसान ने प्रकृति का शोषण किया। वो मानते हैं कि हमने सृष्टि का केंद्र इंसान को रखा, तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, जमीन, खनिज, तेल, कोयला, हमने सब कुछ इस्तेमाल किया, मिसयूज किया इंसान की भूख के लिए, इंसान के लालच को पूरा करने के लिए। और इसलिए आज प्रकृति हमें हमारे कर्मों का फल दे रही है। सब कुछ दूषित हो गया है, जल, थल, आकाश, हवा सब दूषित हो गए थे। धरती का तापमान बढ़ रहा था, बाढ़, सुनामी, अर्थक्वेक आ रहा था, महामारी फैल गई है। कर्मों का ही तो फल है। इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की बात आज दुनिया कर रही है कि संसार तो एक परिवार है। इस सिद्धांत को लोग मानने लगे हैं। वो कहते हैं कि संसार में एक जगह पर कुछ भी अनर्थ होता है तो पूरी दुनिया को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यदि वामपंथी चाइना ने अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर
मानवता को रखा होता, डॉक्टर ली की बात सुनी होती, तो आज पूरी दुनिया में महामारी नहीं फैलती, लोग नहीं मरते। यदि पूंजीवादी अमेरिका ने लोगों की जिंदगी को अधिक महत्व दिया होता, बिजनेस को, व्यापार को, पैसे को, अर्थव्यवस्था को कम महत्व दिया होता, तो शायद लाखों लोग नहीं मरते। यदि इस्लामिक देशों ने मजहब से ऊपर मानवता की बात की होती, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में भेद नहीं किया होता, तो बहुत से लोग बच जाते। इसलिए साम्यवाद, पूंजीवाद, मजहबी राज्य वर्तमान व भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में फेल हो गए हैं। इस भीषण काल में भारत ने रास्ता दिखाया है, और रास्ता कैसा है? स्वयं का जीवन संयमित हो, स्वयं का जीवन संयमित हो, बैलेंस्ड हो। त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ उपभोग करो। समाज का गरीब, पीड़ित, निस्सहाय जो है वो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसकी सहायता करेंगे। प्रकृति का शोषण मत करो, उसका दोहन करो। विश्व एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम।